नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी चालक राजकुमार 21/031 आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं और आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। साथियों, कुछ लोग जो आपके अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं वह आपसे बहुत गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग ट्विटर पर आएं। साथियों, ट्विटर वह साधन है जो आपकी आवाज जो है सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाने में सहायक है। और जब तक आप सब एकजुट नहीं होंगे तब तक आप लोगों की आवाज, आप लोगों की मांग, आपके अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। साथियों, आए दिन फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी कई अन्य माध्यमों से मेरे साथी मुझसे सलाह मांगते हैं, सहायता मांगते हैं। मैं करता हूं, किंतु जब उनसे ट्विटर के माध्यम से एकत्रित होने को कहा जाता है तो वह नहीं आते। साथियों, ट्विटर पर आओ। मैं आपके अधिकारों के लिए, आपकी मांगों के लिए मैं लड़ रहा हूं। और जब आप एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो आपके अधिकार आपको अवश्य प्राप्त होंगे। साथियों, आज मैं आपको ट्विटर पर अपनी मांग उठाने का एक सही तरीका बताता हूं। साथियों, आप ट्विटर अकाउंट बनाइए और उस पर संबंधित अधिकारीगण, मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी और यहां तक कि परिवहन विभाग, हमारे प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं और जो विभाग हैं, आप जो है उन सभी को टैग अपने फॉलो कीजिए और अपनी मांगों को टैग करके उनके समक्ष रखिए, अपनी वेदनाएं बताइए। और इसके साथ ही सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात, ट्वीट करते समय आप लोगों को अपनी भाषा को बहुत ही सभ्य स्तर पर रखना है। एक बात को जान लीजिए कि जो भी सरकारी पद है, प्रधानमंत्री पद हो, मुख्यमंत्री पद हो, यह जो है संवैधानिक पद हैं। हमें इनका सम्मान करना होगा और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि यह पद जनता के द्वारा, हम ही लोगों के द्वारा दिए गए हैं। हम लोग कर्मचारी वर्ग हैं, लेकिन उससे पूर्व हम जनता हैं। तो हमें इस पद का सम्मान करना होगा और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात आगे रखनी होगी। अपने ट्वीट में कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी ना करें, अधिकारियों के लिए भी ना करें। हाँ, यदि आपको किसी अधिकारी विशेष से या किसी से किसी प्रकार की परेशानी है तो पहले तो आप अपनी बात रखिए, और यदि उसके खिलाफ साक्ष्य हैं तो आप उन साक्ष्यों के आधार पर उसमें प्रस्तुत होने वाले आरोपों को आगे कर सकते हैं। साथियों, बहुत दिनों से कहा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, ट्विटर पर आइए, ट्विटर पर आइए। यदि आप लोग ट्विटर पर नहीं आएंगे तो खुद का मेरा मनोबल कम हो जाएगा और मैं शायद आपके संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इसके साथ ही आज मैं अपने सभी साथियों को एक बहुत और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। साथियों, हम लोग ट्वीट करते हैं, आज हमने अलग ट्वीट किया, कल हम अलग ट्वीट करते हैं, उसके बाद हम अलग ट्वीट करते हैं। आगे से हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो भी ट्वीट करना है वो किस प्रकार कर रहे हैं। जो पहले ट्वीट हम लोगों ने जो संविदा साथियों की मांगों के लिए किए हुए हैं और अन्य साथियों की मांगों के लिए जो ट्वीट किए हुए हैं, हमने उसी ट्वीट के कमेंट बॉक्स में जाना है और उसी में संबंधित
मंत्री, अधिकारी या विभाग को टैग करके हमने अपनी वेदना, अपनी मांग आगे प्रस्तुत करनी है। अब मान लीजिए कि हमने दिल्ली सरकार से कोई मांग रखनी है, तो हमें आज नए सिरे से ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो पुराने ट्वीट हैं, जो सभ्य भाषा में किए गए ट्वीट हैं, उन्हें जो है उसी में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सरकार को, दिल्ली सरकार को या मुख्यमंत्री जी को, परिवहन मंत्री जी को, अपने विभाग को टैग करके तब ट्वीट कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, आपके बोलने का अधिकार आपको संविधान के द्वारा प्राप्त है। आपसे आपकी मांगों के लिए बोलने का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का या अपने विचार रखने का संवैधानिक अधिकार है, और यह अधिकार कोई भी, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, वह आपसे यह अधिकार नहीं छीन सकता। अपनी बात को रखिए, सभ्य तरीके से रखिए। अगर आपकी भाषा में मर्यादा ना हुई तो वह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसके साथ ही मैंने देखा है कि बहुत से साथी जो है ट्वीट करते हैं तो उसमें भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अनुचित होते हैं। साथियों, हमें अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री या अपने विभाग के लिए ट्वीट कीजिए। हमेशा अपने विभाग के मान सम्मान को, उसकी छवि को ध्यान में रखकर ट्वीट कीजिए। आप जब भी कोई ट्वीट करते हैं, बाकी के सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, उस ट्वीट पर, सभ्य भाषा वाले ट्वीट पर आप कमेंट्स करें, ट्वीट को रीट्वीट करें, और जब वो कमेंट्स आते हैं तो अन्य साथी उस कमेंट को भी रीट्वीट करें और उस पर भी अपने कमेंट्स दें। आप लोगों को शायद पता नहीं, यदि केवल 1000 साथियों ने मेरी इस बात को दोहरा लिया कि ट्वीट को रीट्वीट करना है, उस पर कमेंट करना है, उस कमेंट को भी रीट्वीट करना है, आप केवल 1000 साथी 1 लाख से अधिक की संख्या को पार कर सकते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं, आप प्रशासन को हिला सकते हैं, आप अच्छे से अच्छे अधिकारी को हिला सकते हैं। उन्हें आपकी जायज मांग पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि कोई साथी ऐसा कमेंट कर देता है जिसमें अभद्रता होती है। मैं स्वयं उस कमेंट को जो है रीट्वीट नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के अमर्यादित भाषा वाले ट्वीट से, अमर्यादित भाषा वाले कमेंट से हमारा मनोबल नहीं, हमारी ताकत घटती है। मनोबल तो खैर हमारा सभी बहुत उच्च शिखर पर है, हमारी ताकत घटती है। यदि मैंने एक ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया तो मेरे पीछे खड़े 1000 साथी उसे रीट्वीट नहीं कर पाएंगे और उसके पीछे बाकी के 1000 साथी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारी ताकत बहुत बहुत कम हो जाती है। अतः अपनी भाषा को सभ्य रखें, ट्वीट करें, पुराने ट्वीट पर ही ट्वीट करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर ट्वीट करें और अपने ट्वीट को सभी साथियों के बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित करें ताकि सभी साथियों को जानकारी मिले कि हाँ, अभी किसी साथी ने कोई ट्वीट किया है, तो आगे चलकर वह उस पर कमेंट कर सके, उसे रीट्वीट कर सके और उसके बाद वह साथी भी अपने ट्वीट को उन साथियों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और सभी साथी इसे लगातार ट्वीट करें। साथियों, संघर्ष करते रहो। डीटीसी कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को आने वाले समय में उनका अधिकार, उनका सम्मान प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है, लेकिन वह तभी होगा जब आप एकजुट होंगे। यदि एकजुट नहीं होंगे तो आपका सम्मान आपको कोई नहीं दिला सकता। एकजुट हो गए तो आपका सम्मान, आपका अधिकार कोई रोक नहीं सकता। इस वीडियो को ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह केवल आज आप लोगों को ट्वीट के विषय में समझाने हेतु था। बाकी यदि आपकी संख्या ट्विटर पर नहीं बढ़ी
तो मजबूरन मुझे भी अपने संघर्ष को विराम देना होगा। साथियों, स्थायी कर्मचारी हूं, आपकी मांगों से मुझे कोई अपने लिए प्रत्यक्ष लाभ नहीं होने वाला है, किंतु आप लोगों को अपना छोटा भाई समझकर मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्या आप लोगों से मुझे किसी प्रकार का लालच है? क्या आप लोग मुझे कुछ देने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप लोगों के लड़ रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अपना छोटा भाई समझता हूं। यदि आपको लगता है कि हाँ मेरा संघर्ष सही है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, ट्विटर पर आइए और सब एकजुट हो जाइए। एकजुट होकर के रीट्वीट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स को रीट्वीट कीजिए। केवल उन लोगों के कमेंट्स को ही नहीं जिन्हें आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं। यदि सभ्य भाषा में किया गया कमेंट्स और ट्वीट आपको लगता है कि आपका सम्मान, आपका अधिकार दिला सकता है, तो आप उस पर कमेंट्स भी कीजिए और उसे रीट्वीट भी कीजिए। और साथियों ने जो कमेंट्स किए उन्हें भी रीट्वीट कीजिए, उन पर भी कमेंट्स कीजिए। आपकी संख्या एक ही दिन में लाखों की हो सकती है और आपका अधिकार आपको प्राप्त हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।